जो विश्व की सबसे ऐसी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, जो 8 प्रदेशों में अपने संगठन को रातों रात खड़ा कर लेती है, ऐसी पार्टी किसी की मोहताज थोड़ी होती। अगर बात समान शिक्षा और चिकित्सा की होगी, अगर मुद्दों पे वो समन्वय बनाएंगे तो अलायंस होगी, नहीं होगी तो अकेला चलो रे क्या नारा लेकर हम अपना डंडा, अपना झंडा और अपना मुद्दा लेकर आगे बढ़े। तो लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि थर्ड फ्रंट के रूप में यही तीनों पार्टियां एक साथ अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। क्या सच्चाई है? हमारा के लोग हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लोग छुप कर कोई काम नहीं करते, खुला करते हैं। और लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये पहला खुलासा कर रहा हूँ, अलायंस जो भी होगा, कि चंद्रशेखर आजाद को बिहार में इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये बीएसपी के वोट को काट सकें। क्या लग रहा है सही में चंद्रशेखर आजाद बीएसपी को खत्म करने के लिए आए हैं, अल्टरनेट बनने के लिए आए हैं? वो फेसबुक से 2-4 डॉलर कमाने के लिए वैसा चला रहे हैं। लेकिन उन सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि अगर शक हो भाई पे, तुम ही मिलवाने का डेट दे दो ना, तुम ही समय दे दो ना। दोस्तों, जिस दिन दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, उसी दिन चंद्रशेखर आजाद को बिहार की राजधानी पटना के एयरपोर्ट पर देखा गया और चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम लोग कह रहे थे कि आनन फानन में चंद्रशेखर आजाद को बिहार की राजधानी पटना में आने की क्या जरूरत पड़ी। बहुत सारे लोगों ने ये कैसे लगाई कि हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद थर्ड फ्रंट बनाएंगे और थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ेंगे। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जवाहर आजाद जी। पहले तो स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी अभिवादन। चंद्रशेखर आजाद जी गुपचुप तरीके से आते हैं लेकिन मीडिया उनको कवरेज कर लेती है। लेकिन लोग अभी समझ नहीं पाए कि चंद्रशेखर आए थे तो किस वजह से आए थे, क्या कारण था? वो जहाँ भी जाते हैं तो बहुजन हित के लिए जाते हैं, समाज के निर्माण के लिए जाते हैं, बहुजन राजनीति को, मजलूमों को ताकत देने आते हैं। तो जाहिर है अगर वो पटना आए तो समाज के हित के लिए ही आए होंगे और समाज को मजबूत करने के लिए ही कोई रणनीति, कोई बात होगी तभी वो आए होंगे। बिहार में चुनावी सीजन चल रहा है, क्या कुछ अलायंस की बातें कहीं चल रही है आप लोगों की? देखिए अलायंस की बातें भी चल रही हैं और बिहार में आप देख रहे होंगे कि लगातार मेरा ज़िला कार्यक्रम चल रहा है और उसमें कई जो सत्ता और विपक्ष के जीते हुए विधायक, वो सर्किट हाउस में मुंह छुपा कर आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि हमें जीतने दीजिएगा, कोई ये कह रहा है कि यहाँ से नहीं मिलेगा तो हमें अपना टिकट दे दीजिएगा। अच्छा। तो हमने सबको कहा कि जिस दिन तुम्हारी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि बिना चेहरा छुपाए आने लगोगे, हम इस दिन तुम्हें जिताएंगे भी और मजबूत भी करेंगे। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टियों के आ रहे हैं ये विपक्ष। सत्ता विपक्ष सभी आ रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। और जीते हुए भी और हारे हुए भी आ रहे हैं, वर्तमान में विधायक बने हुए भी आ रहे हैं और जो जिनकी टिकट कट गई वो भी आ रहे हैं। लेकिन जब तक वो चेहरा खुला सबको सार्वजनिक तौर पर मिलने नहीं आएंगे, तब तक हम उनके लिए कोई भी मदद नहीं भेज सकते। अच्छा, मेरे एक साथी पत्रकार हैं, वो तेजस्वी यादव से एक सवाल पूछे थे कि क्या चंद्रशेखर आजाद को अलायंस में शामिल करेंगे? तो तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है और बाहरी जो लोग हैं, अगर आकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम कहाँ चुनाव लड़ेंगे? तेजस्वी यादव के इस बयान को जवाहर आजाद जी कैसे देखते हैं? मैं तो तेजस्वी भाई से कहना चाहूँगा कि कुछ समय अपने पिताजी के साथ गुजारें। उनके पिताजी ने बड़े प्रयास किए कि उनकी पार्टी अन्य राज्यों में विकसित हो और मेरे ख्याल से माननीय लालू जी, जिनके बड़ा सम्मान भी करता हूँ मैं, दिल में उनके कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि तेजस्वी जी इस पार्टी को अन्य राज्यों तक पहुँचाएंगे। और रही बात बिहार की, तो हम बिहार में किसी के मोहताज थोड़े ही है। भीम आर्मी जब चप्पे चप्पे में काम कर चुकी, जो विश्व की सबसे ऐसी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, जो 8 प्रदेशों में अपने संगठन को रातों रात खड़ा कर लेती है, ऐसी पार्टी किसी की मोहताज थोड़ी होती है। और रही बात अलायंस की, तो हम भाजपा को रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर मुद्दों की बात होगी, अनुसूचित जाति के सम्मान और स्वाभिमान की बात होगी, अगर मुसलमानों के लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून की बात होगी, अगर बात समान शिक्षा और चिकित्सा की होगी, अगर मुद्दों पे वो समन्वय बनाएंगे तो अलायंस होगी, नहीं होगी तो अकेला चलो रे क्या नारा लेकर हम अपना डंडा, अपना झंडा और अपना मुद्दा लेकर आगे बढ़ेंगे। अब बीते दिनों जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा गरमाया था, अभी भी गरमाया हुआ है, उसको लेकर आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी, असदुद्दीन की पार्टी और जो पप्पू यादव हैं, इन तीनों लोग मिलकर जो है भारत बिहार बंद करने का जो है काम किए। तो लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि थर्ड फ्रंट के रूप में यही तीनों पार्टियां एक साथ अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेंगी। क्या सच्चाई है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं। आप
मैं पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, वो लोग भी दरवाजे पे आ रहे हैं। आपके दरवाजे पर? हाँ, जो तेजस्वी जी के साथ घूम रहे वो भी आ रहे हैं, हम्म, जो ये भी कह रहे हैं कि भाई लालू जी आए हमारे यहाँ, हम्म। अब तो हम साथ लड़ेंगे, वो लालू भी। यादव कह रहे हैं? लालू जी के पास बैठकर वो कह रहे हैं कि लालू जी आए हमारे यहाँ, हमारे हमें पूछा, अच्छा। हम उनसे संगठन वो अलायंस करेंगे, मिलकर लड़ेंगे, वो भी हमारे पास आ रहे हैं कि भाई आप अलायंस करिए, अनाउंस कर दीजिए, हम साथ में आते हैं। बहुत सारे रैलियां कर रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, तो पर्दे के पीछे वो आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस दिन पर्दा उठाकर आने की हिम्मत हो उस दिन बात करेंगे, पर्दा गिराकर बात करने वाले हम लोग नहीं है, बहुजन विचारधारा के लोग हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लोग छुप कर कोई काम नहीं करते, खुला करते हैं। और लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये पहला खुलासा कर रहा हूँ, अलायंस जो भी होगा वो जल्द ही अनाउंस होगा, जल्दी? जल्द। बहुत बड़ा ये बात कह रहे हैं। तो आपकी पार्टी नई वाली पार्टी है, ऐसे में आप कह रहे हैं कि तमाम सत्ताधार के पार्टी के लोग आ रहे हैं, विपक्ष के लोग आ रहे हैं, क्या आखिर दिख रहा है आजाद समाज पार्टी में? पार्टी नई नहीं है, नाम नया है, आज़ाद समाज पार्टी। ठीक है जी, जिस विचारधारा पर हैं हम, वो बड़ा पुराना है। जो संघर्ष है हमारा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी है। और मैंने कहा ना कि विश्व की ऐसी पार्टी है जो एक रात में पार्टी बनते ही 8 राज्यों में संगठन को खड़ा कर लेती है। वो मामूली पार्टी थोड़ी हो सकती है, वो नई पार्टी थोड़ी हो सकती है। हमारे कार्यकर्ता बहुत, आज भी संगठन की आंतरिक बैठक थी, उसमें शामिल हुआ, और 2025 को लेकर हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप ये लोग यहाँ पर बैठक कर रहे थे, थोड़ी दूर पर रविंद्र भवन में बीएसपी के आज रविदास जयंती लोग मना रहे थे। तमाम पूरे बिहार भर के कद्दावर नेता लोग आए थे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को लेकर कहा कि चंद्रशेखर आजाद को बिहार में इसलिए लाया जा रहा है ताकि ये बीएसपी के वोट को काट सकें। क्या लग रहा है सही में चंद्रशेखर आजाद बीएसपी को खत्म करने के लिए आए हैं, अल्टरनेट बनने के लिए आए हैं? 1.24% वोट वाली बात कर रहे हैं क्या? बीएसपी की बात कर रहे हैं? बीएसपी की तो 1.24 ना। पिछले बार विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत वोट आया? तीसरी बड़ी पार्टी है बिहार में, पूरे देश में। पूरे देश में, और अभी के डेट में जिसके पास तीसरी पार्टी है ये, जिसके पास यूपी में कोई सांसद नहीं है जीता इस बार, उसकी बात कर रहे हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। तो फिर किसको खत्म करने आए हैं? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, उनसे पूछना किसको खत्म करने आए हैं? हाँ, खत्म तो उसको किया जाता है ना जो बचा हो, खत्म किसको करेंगे? बहन जी का सम्मान है, बहन जी आदरणीय है। अच्छा बहन जी, एक मिनट देखिए, बहन जी की बात की तो मुझे एक याद है, चंद्रशेखर आजाद का हाल ही में एक शुभंकर मिश्रा के साथ जो पॉडकास्ट हुआ है वो जबरदस्त वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद बीएसपी कार्यालय में फोन लगाए हुए हैं, उसके बाद बीएसपी के बहुत सारे समर्थक आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो फर्जी कॉल था, सच्चाई कुछ और है। आपके नेता सही में फर्जी काम करते हैं? वो समर्थक जो हैं वो तो रील चला रहे हैं, वो फेसबुक से $2-4 कमाने के लिए वैसा चला रहे हैं। लेकिन उन सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि अगर शक हो भाई पे, तुम ही मिलवाने का डेट दे दो ना, तुम ही समय दे दो ना। अच्छा सर, दो मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा नंबर लो, मुझसे संपर्क करो भाई, वहाँ पहुंचे मिलेंगे तुमको। बहन जी का सम्मान है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो वो लोग कर रहे हैं, करना विश्वाभियान सर, एक लॉजिकल सवाल पूछते हैं, जैसे हमको जौहर आजाद से मिलना है, जौहर आजाद से अगर मोबाइल पर बात नहीं हो रही है, तो अगर उस तरह का इमरजेंसी है तो मैं जौहर आजाद के घर पर नहीं जा सकता हूँ? नहीं, इमरजेंसी नहीं, इच्छा है। हाँ, दोनों दो चीजें हैं। तो इच्छा है। आप हमें माना करेंगे आपके घर पर जाएंगे तो? नहीं, घर पे मैं होना भी तो चाहिए ना। आप 10 बार दौड़ो, ये भी तो अच्छा नहीं है ना। क्या आप मेरे घर पे आ रहे हो? जैसे आप देखें, मैं अपने घर पे 1.5 महीने से कहाँ गया हूँ, बिहार दौरे पे हूँ। जब घर पर हूँ तभी की बात कर रहे हैं। तो भाई बड़ी नेता है वो, कैसे मान लें कि वो घर पे विश्राम कर रही होंगी? मैं नहीं मान रहा कि मायावती जी रिटायर कर गई हैं। अगर आप मान रहे हैं तो अलग बात है, रिटायर नहीं किए वो। लड़ाई किससे रहेगी आप लोग की इस विधानसभा के चुनाव में? लड़ाई सामंतवादियों से, लड़ाई उनसे जो SC ST के प्रमोशन को रोके हुए हैं, लड़ाई उनसे जो BPSC छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं, लड़ाई उनसे जो संविधान के विरुद्ध में असमानता को लाना चाहते हैं, लड़ाई उनसे है जो समान शिक्षा और चिकित्सा की बात नहीं करते, लड़ाई उनसे है जो PM और DM और CM के बच्चे प्राइवेट स्कूल के AC में हवा खाते हैं, और हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे छत के लिए भी स्कूल में तरसते हैं। उन सब से लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस देश को बेगमपुरा बनाना है और इसकी शुरुआत बिहार से करनी है। ऐसा बेगमपुरा जिस प्रदेश में सभी समाज को, बहुजन समाज, सभी समाज इसलिए भी कह रहा हूँ
कि हम बहुजन की बात करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, उनका काम करेंगे, लेकिन उन पे भी शोषण और अत्याचार नहीं करेंगे उनके तरह, क्योंकि संविधान ने सबको हक दिया है। तो हम सीधी बात करें, उनके खिलाफ आर पार की लड़ाई करेंगे और बेगमपुरा प्रदेश बनाएंगे जिसमें सबको रोजगार होगा, अपनी जमीन होगी, अपने चिकित्सा और शिक्षा का पूरा इंतजाम होगा, पूरा व्यवसाय होगा। ऐसे बेगमपुरा का निर्माण। एक आखिरी सवाल लेंगे, ये तो होता है कि आप लोग अलायंस के साथ आ रहे हैं, आपका इशारा भी उसी तरफ से है, लेकिन कितने सीटों पर आजाद समाज पार्टी इस चुनाव लड़ेगी? मैं बार बार कह रहा हूं कि हम मुद्दों की राजनीति सीट करेंगे। बताइए सर। अलायंस सीट 243 243 सीटों पर पूरी। चलिए, जौहर आजाद का ये बहुत बड़ा जो है ऐलान है और देखिए बिहार से इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि 243 सीटों पर आजाद समाज पार्टी जो है बिगुल फूकने वाली है। और आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी अलायंस करेगी और ये अलायंस बहुत जल्द भी होगा। और जिस तरीके से इनका इशारा है कि किन पार्टियों के साथ अलायंस हो सकता है, तमाम मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।